सो हेलो एवरीवन। आज मैंने अपने क्लासेस बंक कर दी हैं एंड मैं रूम पे ही पढ़ाई कर रही थी। वैसे तो मेरा मन नहीं था बंक करने का, बट क्योंकि आज हमारे रूटीन में कुछ चेंजेस थी तो मैंने सोचा कि मैं आज बंक कर देती हूँ। तो लगातार मेरे पास 3 छुट्टियां हो जाएंगी, क्योंकि कल लड्डू लेने तो हम लोग जाएंगे नहीं। एंड बाहर बारिश हो रही है और मैंने बंक मार के कुछ खास उखाड़ा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने पढ़ाई की है। एंड पढ़ाई के बाद लंच के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसको थोड़ी देर नहीं कहते हैं, 2 घंटे कहते हैं। यहाँ बारिश ही बहुत होती है गाइस। दिखेगा भी नहीं क्योंकि बल्ब लगाए होते हैं। तो आप लोग वो इग्नोर करो। तो कल लड्डू लेने के लिए आप सब में से कौन कौन जाने वाला है अपने स्कूल और कॉलेज? किसी कॉलेज में जलेबी भी दी जाती है, मेरे कॉलेज में लड्डू मिलता है। मैं फर्स्ट ईयर में गई थी लेने के लिए, उसके बाद से मैं गई ही नहीं हूँ। एक लड्डू के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कौन त्यागेगा बताओ? इतने बड़े होकर हम लोग लड्डू लेने जाएंगे, वो भी एक ही। बात तो सही उसमें है। एटलीस्ट 3 4 रहता तो समझ भी आता। मतलब ये जो इतने फिर वही पैसे बात आ गई, देने ये जो के बाद गरीब हो एक ना आदमी, लड्डू बहुत यो साला ही अपनी गिरा आदत से हुआ गरीब हो। हरकत है कॉलेज वालों का। बंक मारने के बाद ये जरूर फील होता है कि क्लास चले भी जाते तो इतना ही टाइम जाता, कुछ डिफरेंस सा नहीं दिखता है। लेकिन क्लास से ज्यादा पढ़ाई हो जाती है रूम पे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। सो गाइज, मैं आपको बताने वाली थी कि डीप लर्निंग मैं आज स्टार्ट करी थी। कल, वैसे तो मैंने कल स्टार्ट किया था, बट मैंने एक्चुअल में उसको आज से अच्छे से पढ़ा है विथ नोट्स। तो मैं सोच रही हूँ कि डीप लर्निंग के लेक्चर्स को मैं आज ही कंप्लीट कर लूँ, उसमें कितना भी टाइम लगे। सो क्योंकि कल छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लेट नाइट जाकर उसको कंप्लीट ही कर लूँ। सो लेट्स सी मैं कब तक जाग पाऊंगी, एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं थोड़ी पीछे चल रही थी क्लास से। सो वैसे तो आगे चलने से भी कोई मतलब नहीं है, क्लास में अलग ही चलता है। तो मैं उसको कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ आज। एंड डीप लर्निंग में मैं एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंप्लीट करूंगी, देन मैं जाऊंगी। आई थिंक उसके बाद सीएनएन का लेक्चर है, तो मैं पहले एएनएन कर लेती हूँ, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों को पढ़ना था पिछले सेक्शन में, सॉरी पिछले सेमेस्टर में। तो मैंने वो पढ़ रखा है, तो मुझे बस उसको गो थ्रू करना है, थोड़ा रिवाइज करना है, एंड बाकी ठीक है। तो ट्राई करूंगी कि मैं उसको कंप्लीट कर लूं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं जाऊंगी डिनर करने थोड़ी देर में, देन मैं स्टार्ट करूंगी। हमारे एक कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस के टीचर हैं, उनसे मैंने डा भी पढ़ा है। आई मीन डिजाइन क्या था वो, डिजाइन एल्गोरिदम। वो डीएसए का अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन था। तो वो कल हम उन लोगों को मोटिवेट कर रहे थे अबाउट कि आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अपने इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, आप बुक्स रीड करो, एंड आप इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश कंटेंट को जितना इनटेक कर सकते हो आप करो, एंड आप ज्यादा से ज्यादा कोडिंग प्रैक्टिस करो एंड लॉजिक बिल्ड करने में काम करो आप। तो मैंने उनकी बातों को सीरियसली लिया, क्योंकि वो सच में वो जो भी बोल रहे थे वो बात सच है। हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। सो खुद के ऊपर काम करना इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग, क्योंकि
का एटलीस्ट जॉब तो लेना ही है, खुद पे काम करना तो है ही। तो खुद पे काम करने में कैसी क्या बोलते हैं उसको? खुद पे काम करने में कैसी आलस, हाँ। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, थोड़ा एंजॉय करते हुए जाना है एंड बी सीरियस विथ योर स्टडीज गाइस। ये मेरे लिए भी है एंड आप लोगों के लिए भी है। कल फ्लैग होइस्टिंग के लिए मुझे न्योता आ गया है एंड मैं कल नहीं जाऊंगी। ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पे जाके हमें बोर ही होना पड़ता है। एंड एक और रीजन है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इस खिड़की से हमें फ्लैग होइस्टिंग दिखती है। मैं आपको कल जरूर दिखाऊंगी क्योंकि कल ये लोग सुबह सुबह गाना बजा देते हैं एंड हमें उठना पड़ता है। इतने राष्ट्रभक्त हो जाते हैं ये लोग कि मैं आपको क्या बताऊं। सो मैं आपको बोल रही थी आज मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, तो देखते हैं मैं कल कितनी देर जाग पाती हूँ। क्योंकि 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 लेट्स। मेरे जगनू जी से तो मिलवाया ही नहीं। ये मेरे प्यारे से जगन्नाथ जी हैं जिनको मैंने बनाया है एंड ये मैंने राजगीर में खरीदा था। बुक्स तो नहीं। कॉलेज आने के बाद बुक्स तो मेरे पास अभी तक नहीं है एंड मुझे नहीं पता कि हमें बुक्स की जरूरत भी है। स्कूल के बाद मैंने कॉलेज में एकेडमिक बुक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं। मैं यूट्यूब से ही पढ़ लेती हूँ एंड मुझे लगता नहीं है कि मुझे बुक्स की जरूरत पड़ती है। बट डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक्स होना जरूरी है। जॉब लेने वाले बिना बुक्स के भी जॉब ले लेते हैं बट इट डिपेंड्स। जॉब इज नॉट इम्पोर्टेंट अगर आपको नॉलेज ज्यादा पसंद है तो। देखो मैं सुबह पेंट कर रही थी इसे। देखो मैं दिखा ही देती हूँ ना। सो आई मेड दिस, not just I colored this but I made this too with molded clay। एंड ये एवोकाडो भी मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया। सो कलाकार तो मैं हूँ, ऐसा मेरा मानना है। वो भी बस देख के बनाने वाला, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया, वैसे ये मैंने अपने आइडिया से ही बनाया है। तो गाइस मैं डीप लर्निंग कर रही थी एंड ये मेरा तीसरा टेक है एंड मैं उस डायरी में डीप लर्निंग के नोट्स बना रही हूँ एंड मैंने लैपटॉप को चार्ज में लगा रखा है। और मेरी रूममेट भी कभी कभी पढ़ाई कर लेती है, बस वो कॉपी खोल के रील्स चलाने लगती है, वो अलग बात है। एंड देखो हम लोगों ने मैम को, वार्डन मैम को बोला कि मैम हमारे हॉस्टल का ये नेट चेंज करवा दीजिए। तो मैम ने बोला कि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। इनफैक्ट हमारा जो बॉयज हॉस्टल है उनमें कुछ लड़के तो बस बिना रूम के गेट के ही रह रहे हैं। आई मीन उनका जो वो चौखट होता है वो लगा हुआ है एंड गेट नहीं है। गेट गेट टूटा हुआ है, वो रिपेयरिंग रिपेयरिंग के लिए गया है, कारपेंटर नहीं आया है। तो कुछ लड़के, आई मीन 10-15 लड़के रूम में बिना गेट के रह रहे हैं। तो उस हिसाब से गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सही है। हम लोग इस छोटे से होल के साथ रह सकते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी के आगे हमारी मजबूरी कुछ भी नहीं है। हम खिड़की लगा देंगे तो मच्छर नहीं आएंगे। तो मैं समझ सकती हूँ उन लोगों का दुख, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। एंड बॉयज हॉस्टल में तो कुछ ज्यादा ही दुख रहता है। आई मीन 7 बजे के बाद उनके हॉस्टल में पानी भी नहीं जाता है, तो वो लोग कैसे नहाते हैं एंड आई डोंट नो। तो लड़कों के साथ बहुत जाती होती है, बहुत जाती होती है, मैं समझ सकती हूँ। तो मैं उनके लिए बहुत एम्पैथ क्या बोलते हैं, एम्पथी है मेरे अंदर। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का दुख। कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस मैंने जो डेकोरेशन किया। एंड इस अगर आप सोच रहे होगे कि इस फोटो में कौन है, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी परम मित्र है। तो हम लोगों ने एक दूसरे को बर्थडे गिफ्ट किया था ये फ्रेम।
तो मेरे पास बस यही एक है जो मैं यहाँ लगा दी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आर ऑलवेज फॉरएवर। कुछ भी बोलती हूँ मैं, बट ये बात सही है। अभी मेरा टेबल खाली है, देखते देखते धीरे धीरे वहां पे बहुत सारी कॉपीज इकट्ठा हो जाएंगी। एंड मेरे पास अभी बहुत फ्री टाइम है। देखो, यहाँ पे ना नीचे में एक शॉप है छोटी सी। तो वो जब बन रहा था ना, तो मैं और मेरे रूममेट पिछले साल हम दोनों प्रिडिक्ट कर रहे थे कि या मैं बोल रही थी वो किचन है, नहीं वो बोल रही थी वो किचन है, एंड मैं बोल रही थी कि नहीं वो वॉशरूम बन रहा है। बट एक्चुअल में वो शॉप बन रहा था। एंड जब तक वो शॉप खुला रहता है तब तक मैं विंडो अपनी खुली रखती हूँ, एंड वो बंद होता है फिर मैं भी अपनी विंडो लगा लेती हूँ। ये थोड़ा सा बस ऐसे ही, कुछ भी आप समझ सकते हो। मेरे पास बोलने मुझे अभी बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, तो मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। एंड हॉस्टल आके भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एंड हॉस्टल छोड़ो। ना मैंने हाफ लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, एंड अब मुझे आ रही है बहुत ज्यादा नींद। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, बाकी का लेक्चर मैं कल करूँगी। एंड अभी बज रहे हैं रात के 1। सो बाय बाय।